क्या सब्जियां सही में डायबिटीज कम कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंसुलिन और डायबिटीज की मॉडर्न मेडिसिन तो पिछले लगभग 100 सालों में ही आई हैं। पर क्या आप जानते हैं उससे पहले भारत, चाइना और इजिप्ट जैसे कई सभ्यताओं में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पौधों और कुछ खास सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। और आज कई साइंटिफिक स्टडीज में भी दिखाया गया है कि सब्जियों में कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं अलॉन्ग विद फाइबर्स जो शुगर स्पाइक्स को कम करते हैं और शुगर कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो बस इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8 बेस्ट डायबिटीज फ्रेंडली सब्जियां, वो भी चुन चुन कर, और ये भी बताऊंगी कि उन्हें पकाने का और खाने का सबसे बेहतरीन साइंस बैक्ड तरीका क्या है ताकि मैक्सिमम शुगर कंट्रोल कर पाओ। और एंड में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी बोनस स्ट्रेटेजी जिसको यूज करके क्लिनिक के कई पेशेंट्स ने अपने HbA1c को 1 से 2 पॉइंट तक कम कर लिया है। इसीलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, वरना डायबिटीज कंट्रोल करने का कहीं आपका सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह अधूरा ना रह जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। पहले लोग समझते थे कि जो चीज कड़वी होती है उससे शुगर कम होती है। इसी सोच में कई लोगों ने सालों तक करेले खाए, पर जब रिसर्च हुई तब पता चला कि कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है, वरना डायबिटीज का इलाज करेले की सब्जी और नीम का जूस पी के ही हो जाता। सच तो ये है कि सिर्फ कड़वा स्वाद या हरा रंग किसी सब्जी को डायबिटीज फ्रेंडली नहीं बनाता। साइंटिस्ट ने रिसर्च के जरिए पता लगाया है कि डायबिटीज फ्रेंडली सब्जियों में एक्चुअली में ये 5 खास क्वालिटी होना जरूरी है, तभी वो आपकी शुगर को बेहतर मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। पहला है फाइबर। फाइबर स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। ये ग्लूकोज को धीरे धीरे ब्लड में पहुंचने देता है, जिससे शुगर स्पाइक्स कम होने लगती हैं। दूसरा है लो ग्लाइसेमिक लोड, मतलब सब्जियां खाने के बाद ब्लड शुगर पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता। तीसरा है पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये नेचुरल प्लांट कंपाउंड्स इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में आपकी मदद करते हैं। चौथा है मैग्नीशियम, जो इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में सपोर्ट करता है। और पांचवा, जो सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, वो है गट माइक्रोबायोम का सपोर्ट। कुछ सब्जियां पेट के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देती हैं। जब गट हेल्दी होता है तो ब्लड शुगर कम करना आसान हो जाता है। तो ये तो हो गई 5 क्वालिटीज, बट इसके अलावा हमारी जो टॉप 2 सब्जियां हैं उनमें एक एक्स्ट्रा सुपर पावर भी है, जिसकी वजह से वो नंबर 2 और नंबर 1 की पोजीशन पे आती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कम 2 सब्जियां तो ऐसी होंगी जिनके बारे में आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से 8 सब्जियों को ध्यान से देख लेते हैं और उनको बनाने का तरीका भी। अब हमारी डायबिटीज फ्रेंडली वेजिटेबल्स की लिस्ट पे 8वें नंबर पे आती है सहजन या ड्रम स्टिक्स या मोरिंगा। क्या आप जानते हैं कि सहजन को दुनिया के कई देशों में मिरेकल ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसके हर पार्ट, पत्ते, फलियां, फूल, बीज, ये आपकी बॉडी के हर पार्ट को हेल्दी रखने के काम आती है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम जैसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए ये ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छी है ही, पर डायबिटीज के लिए सहजन इसीलिए फायदेमंद होती है क्योंकि इनमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ खास प्लांट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि आइसोथायोसाइनेट और क्लोरोजेनिक एसिड। ये कंपाउंड शुगर स्पाइक और इंसुलिन रेजिस्टेंस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको खाएं कैसे। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मोरिंगा या सहजन की फली को आप दाल, सांबर या मिक्स वेजिटेबल में डाल के खा सकते हैं। बस हल्का पकाना, प्लेट में आने तक इंटैक्ट रहने चाहिए ये। प्लस इसके पत्तों को भी आप दाल, सब्जी या पराठे में ऐड कर सकते हो। मोरिंगा सूप बना सकते हो, या तो फिर 1 चम्मच मोरिंगा लीफ पाउडर को अपनी किसी भी सब्जी में सुबह और शाम को डाल के खा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि ड्रम स्टिक के अंदर वाले सॉफ्ट पार्ट को छोड़ देते हैं और बाकी बीज खा लेते हैं, और असली फायदा इसी सॉफ्ट पार्ट में छुपा होता है। और हाँ, अचानक से बहुत सारा ड्रम स्टिक खाना शुरू मत कर देना। अच्छी चीज भी लिमिट से ज्यादा खाओगे तो जहर का काम करती है, तो मोरिंगा को लिमिट में खाएं। और अब अगली सब्जी एक ऐसी चीज है जिसे लोग सिर्फ आयरन की दुकान मानते हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए इसका एक और हिडन टैलेंट भी है। चलिए मिलते हैं हमारी सब्जी नंबर 7 से, पालक। बचपन में आपने पॉपॉय नाम का कार्टून तो देखा होगा। ये कैरेक्टर पालक खाकर तुरंत ताकतवर बन जाता था। हालांकि रियल लाइफ में पालक खाते ही मसल्स तो नहीं बनती, लेकिन डायबिटीज पेशेंट के लिए इसके फायदे सुपर पावर से कम नहीं है। ज्यादातर लोग पालक को सिर्फ आयरन से ही जोड़ते हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए इसका असली हीरो है मैग्नीशियम। नाइट्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में मिलता है इसमें, और इस तरह पालक शुगर से फाइट करने में आपकी मदद करता है। पालक खाने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? भाई, आप पालक की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, दाल, पालक सूप या मिक्स वेजिटेबल के रूप में भी खा सकते हैं। बस थोड़ा सा हेल्दी
फैट जैसे कि घी, नट्स, इनके साथ खाओगे तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और बेहतर हो जाएगा। और पकाते वक्त लहसुन का यूज जरूर करना, बस इसे ज्यादा उबाल कर बेजान मत कर देना। भाई मैं तो यूजुअली दाल पालक विद पीनट्स खाना पसंद करती हूँ। आप पालक को कैसे खाते हो कमेंट में जरूर बताना। पर पालक खाते वक्त अक्सर लोग एक गलती कर देते हैं और वो है पालक को पनीर के साथ या ज्यादा क्रीम के साथ बना देना। अभी ऐसा करोगे तो डायबिटीज फ्रेंडली पालक भी रेस्टोरेंट वाली कैलोरी बॉर्न डिश बन के रह जाएगा बस। अब इसके साथ साथ जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या किडनी में कोई इश्यूज चल रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर से बिना पूछे आप पालक का एक्सेसिव कंजम्पशन ना करें, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो किडनी के लिए सेफ नहीं है। और अब अगली सब्जी की बात करते हैं। ये सब्जी इतनी पावरफुल है कि इसके अंदर एक खास कंपाउंड पाया जाता है जो सिर्फ डायबिटीज को ही नहीं, फैटी लिवर को भी रिवर्स करने में आपकी पूरी मदद कर सकता है। और मोस्टली डायबिटीज और फैटी लिवर तो किसी इंसान में साथ में ही आते हैं, तो ये सब्जी आप में से बहुतों के लिए वरदान से कम नहीं है। चलिए मिलते हैं वेजिटेबल नंबर 6 से, जो कि है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जिसमें आते हैं फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी एक्सेट्रा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी आप ब्रोकली या फूल गोभी को काटते हो तो ये अपने सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। इसी प्रोसेस के दौरान एक पावरफुल कंपाउंड एक्टिवेट होता है या बनता है जिसका नाम है सल्फोराफेन। डायबिटीज के लिए ये वेजिटेबल इसीलिए खास है क्योंकि इनमें पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि सल्फोराफेन। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि सल्फोराफेन को इंसुलिन रेजिस्टेंस और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई देखा गया है। साथ ही इनका ग्लाइसेमिक लोड भी काफी कम होता है, इसीलिए ब्लड शुगर को ज्यादा इफेक्टिवली कम करती है। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें खाए कैसे? तो भाई ब्रोकली, गोभी या पत्ता गोभी को हल्का स्टीम करके ही खाएं। स्टर फ्राई भी कर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल में मिलाकर खा सकते हैं, इनका पराठा बना के भी खा सकते हो। और ध्यान रखना, इनकी सब्जी बनानी है, कीमा नहीं बनाना। ये थोड़े क्रंची रहे पर कच्चे नहीं, सिर्फ इतना पकाना है। साथ ही साथ गोभी सबसे ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करने वाली सब्जी है, इसीलिए पकाने से पहले आप इनको अच्छे से धोएं, नमक के पानी में कम से कम 20 मिनट भिगो कर रखें, फिर साफ पानी से धोएं और फिर इनको पकाएं। अब फूल गोभी खाते वक्त सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या हो सकती है? गोभी के पकोड़े बना लिए, मंचूरियन बना ली, गोभी चिली बना ली। ऐसे में बेचारी डायबिटीज फ्रेंडली सब्जी हार्ट अटैक फ्रेंडली बन जाती है। और जिन लोगों को सीवियर ब्लोटिंग, गैस या IBS की प्रॉब्लम है, वो शुरुआत में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी शुरू करें। अदरवाइज बाकी सब्जियां जो मैं बताने वाली हूँ वो आप ले सकते हो। बट अगर आपको डायबिटीज और फैटी लिवर दोनों है तो आपको समझ आ गया होगा कि गोभी की सब्जी आपकी अपनी फेवरेट सब्जी होनी चाहिए। पर सिर्फ गोभी खाने से फैटी लिवर या डायबिटीज रिवर्स नहीं होने वाली, और भी बहुत सारी लाइफस्टाइल हैबिट सुधारनी पड़ती हैं। बट कई केसेस में ये 100% रिवर्सेबल भी होती हैं अंडर राइट गाइडेंस। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो एक्सपर्ट गाइडेंस में फैटी लिवर और डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, तो कंसल्टेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर LSRD लिखकर भेज दीजिए। और अब अगली सब्जी एक ऐसी चीज है जो दिखने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन उसमें छुपा हुआ एक स्पेशल फाइबर डायबिटीज के अगेंस्ट एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करता है। चलिए मिलते हैं वेजिटेबल नंबर 5 से, जिसका नाम है ग्वारफली। आई एम श्योर इसका नाम सुन के बहुत लोगों का मुंह उतर गया होगा। डायबिटीज के लिए ग्वारफली की सबसे बड़ी ताकत है इसका सोल्यूबल फाइबर। जब आप ग्वारफली खाते हो तो आपके पेट में एक तरह का जेल बनता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को बिल्कुल ही स्लो कर देता है। उससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी बहुत धीरे हो जाता है, इसीलिए खाना खाने के बाद ब्लड शुगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ती। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक लोड भी काफी कम होता है। ये पेट को बहुत देर तक भरा रखती है, ओवर ईटिंग कम हो जाती है और इसके चक्कर में वजन भी कम होता है। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, पर इसके फायदे के चक्कर में मैं इसको खा लेती हूँ। कुछ स्टडीज की माने तो ग्वारफली 20 से 30% शुगर स्पाइक कम कर सकती है। अब सवाल ये है कि इसको खाएं कैसे? सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका होता है इसकी सब्जी बना के खा लो। थोड़ी सी मूंग दाल के साथ, मिक्स्ड वेजिटेबल के साथ बनाओगे तो मजा भी आ जाएगा। बस याद रखना इसको बहुत ज्यादा आलू और तेल के साथ नहीं बनाना है, वरना इसके फायदे नहीं मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी गलती, ग्वारफली की सब्जी बनाते वक्त उसको फ्राई ना करें और टमाटर न डालें, वरना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। और रात में खाने की जगह इसको मोस्टली लंच में ही खाएं। जिन लोगों को IBS, सीवियर गैस या फाइबर से काफी टाइम पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है, उन्हें शुरुआती तौर पे इनको कम से कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे बॉडी एडजस्ट करे वैसे बढ़ाना चाहिए। अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि ग्वारफली तो बहुत ही इफेक्टिव है शुगर कम करने के लिए, बट रुको जरा, सब्र करो। हमारी नंबर 2 और नंबर 1 सब्जी जो है वो शुगर कम करने में ग्वारफली से भी 2 गुना इफेक्टिव है। देखते रहो। और अब चलते हैं अगले सब्जी की तरफ, जिसका नाम सुनते ही डायबिटिक्स खुश हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं हमारे वेजिटेबल नंबर 4 से, जिसका नाम है मेथी। मेथी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेथी उन गिने चुने पौधों में से है जिनके बीज, पत्ते दोनों ही डायबिटीज के लिए एक्सटेंसिवली रिसर्च किए गए हैं। मतलब पूरा परिवार ही काम का निकला। डायबिटीज के लिए मेथी की सबसे बड़ी ताकत है इसका सोल्यूबल फाइबर और एक खास कंपाउंड जिसे 4-हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन कहा जाता है। रिसर्च से पता चला है कि ये कंपाउंड ब्लड शुगर मैनेजमेंट और इंसुलिन फंक्शन को सपोर्ट करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। साथ ही मेथी पेट को देर तक भर के भी रखती
सकती है। इसके कारण बार बार भूख का एहसास नहीं होता, तो वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। पर अब सवाल आता है कि मेथी को खाएं कैसे? तो मेथी की सब्जी बना लो, मेथी दाल बना लो, मिक्स वेजिटेबल में डाल के खा लो। दाल बनाए तो मेथी के बीज का तड़का मार दो, मेथी के पराठे बना के खा सकते हो। लेकिन अगर पराठे में तेल और मक्खन भर भर के डाल दोगे तो फिर हेल्थ की नहीं बस टेस्ट की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके साथ साथ सबसे अच्छा तरीका होता है मेथी दाने को रात भर आप पानी में भिगो के रखो और नाश्ते के आधा घंटा पहले उसका पानी पी लो। पर यहाँ मेथी खाते वक्त सबसे बड़ी गलती जो लोगों से हो जाती है वो ये कि इसको इतना पका देते हैं कि उसका न्यूट्रिशन आधा ही हो जाता है। या फिर डायबिटीज कंट्रोल के नाम पर रोज मेथी का पहाड़ खा लेना। मेथी गर्म करती है, पेट का बैंड भी बजा सकती है। और याद है ना मैंने क्या बताया था कि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए गट का हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मेथी को संभाल कर खाओ। अब अगली सब्जी थोड़ी चिपचिपी जरूर है, लेकिन डायबिटीज के मामले में इसी चिपचिपेपन में इसका असली दम छुपा हुआ है। और भाई ये ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट है एंड ऑलमोस्ट सभी लोग इसे गलत तरीके से खाते हैं। चलिए मिलते हैं वेजिटेबल नंबर 3 से, पर उसके पहले अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो भाई वेजिटेबल नंबर 3 है भिंडी। क्या आप जानते हैं कि भिंडी पहले गन्ने के रस की इम्प्योरिटी या गंदगी को साफ करने के काम आती थी और ऐसे ही ये हमारे ब्लड से ग्लूकोज को भी साफ कर देती है। भिंडी में सोल्यूबल फाइबर और एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है जिसे म्यूसिलेज कहते हैं। ये पेट में कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बहुत स्लो कर देता है। ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत कम होता है। भाई अब तो लोग भिंडी से बायोफ्यूल बनाने की बात भी कर रहे हैं। अब आप चाहो या ना चाहो इथेनॉल तो गाड़ियों में आ ही गया है, कुछ दिनों में भिंडी भी आ जाएगी, बस देखते रहो। अब सवाल ये है कि भिंडी को खाना कैसे है। कि भिंडी की सूखी सब्जी हल्का स्टर फ्राई कर सकते हो, स्टफ्ड भिंडी के रूप में खा सकते हो। कम तेल में बनाओगे तो भिंडी के सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे और खाते वक्त उसका चिपचिपापन बरकरार रहना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि भिंडी वाटर पी लेते हैं। भाई ये सोशल मीडिया ट्रेंड है। भिंडी वाटर पीने से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा अगर आप पूरी भिंडी की सब्जी खाओगे। इसके साथ साथ भिंडी को कुरकुरा बना के नहीं खाना है, स्वाद मिलेगा, सेहत नहीं मिलेगी, कैलोरी जबरदस्ती बढ़ जाएगी। और जिन लोगों को भिंडी से डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होता है या एलर्जी है या स्किन इश्यूज होते हैं वो अपने शरीर के रिस्पॉन्स के हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। और अब चलते हैं अगली सब्जी की तरफ जो बहुत लोगों के किचन में होती तो है लेकिन डायबिटीज के लिए इसके फायदे बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसी वजह से वो हमारी लिस्ट नंबर 2 तक पहुंच गई है। कुंदरू, जिसे तोंडली, टिंडोरा या आईवी गार्ड भी कहते हैं। डायबिटीज के लिए कुंदरू की सबसे बड़ी ताकत है उसका लो ग्लाइसेमिक लोड, अच्छा फाइबर कंटेंट और पॉलीफेनॉल जैसे प्लांट कंपाउंड। ये खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर स्पाइक्स को कम करते हैं, ओवरऑल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि इसको खाएं कैसे। कुंदरू की सूखी सब्जी बनाएं, स्टर फ्राई करें, मिक्स वेजिटेबल में ऐड करके खाएं। बस इसको हल्का फुल्का पकाना है, कम तेल में बनाना है, तभी सारे फायदे मिलेंगे। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि कुंदरू को डीप फ्राई करके खाते हैं क्योंकि उसके खट्टेपन में मजा आता है। हालांकि डीप फ्राइड कुंदरू को पराठे के साथ खाओ तो लाजवाब टेस्ट मिलता है, पर सिर्फ चटोरी जीभ को ही मजा आ पाएगा, सेहत वेहत भूल जाओ फिर। और हाँ, काटते वक्त हाथ में तेल जरूर लगा लेना वरना कुंदरू हाथ को इतना सूखा कर देता है कि आपके हाथ युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ जैसे लगेंगे। और हाँ, कुंदरू खाने से कुछ लोगों को जिनको ऑलरेडी स्किन प्रॉब्लम है उनको खुजली भी हो सकती है, इसीलिए स्किन इश्यूज है तो कुंदरू को बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं। और अब बारी है हमारे नंबर 1 सब्जी की। सच कहूँ तो अगर डायबिटीज का कोई ब्रांड होता तो ये उसकी ब्रांड एम्बेसडर जरूर बन जाती। डायबिटीज के नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले इसी का नाम आता है। चलिए मिलते हैं हमारी डायबिटीज फ्रेंडली वेजिटेबल नंबर 1 से। इसका नाम है करेला। करेले में शारंटीन, पॉलीपेप्टाइड पी और वाइसिन नाम के कंपाउंड पाए जाते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ये कंपाउंड ब्लड शुगर मैनेजमेंट और इंसुलिन फंक्शन को सपोर्ट करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। साथ ही करेला फाइबर से भरपूर होता है जो शुगर स्पाइक को वैसे भी कम करते हैं। अब सवाल ये है करेले को खाए कैसे। सबसे बेहतर तरीका होता है नॉर्मल करेले की सब्जी बनाना। स्टफ्ड करेला मतलब कच्ची कैरी, सौंफ, प्याज की स्टफिंग भर के बनाना या दाल में डालकर भी कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग तो इसके छिलके की सब्जी बनाकर भी खाते हैं। एक्चुअली में छिलके की सब्जी में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और हाँ, करेले की कड़वाहट कम करने के लिए बहुत सारा नमक या पूरा निचोड़ के उसका पूरा कड़वाहट निकाल मत देना। और करेला खाते वक्त सबसे बड़ी गलती सुनोगे तो चौंक ही जाओगे। करेले का जूस पी के, करेले को फ्राई करके उसके चिप्स बना के इस तरह से खाना और फिर सोचना कि कड़वा है तो फायदा तो मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। और जिन लोगों की शुगर की दवाइयाँ बहुत ज्यादा चल रही हैं, इंसुलिन पे है या शुगर लो होने का खतरा रहता है, ऐसे लोगों को करेला अत्यधिक मात्रा में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भाई ये तो हो गई हमारी 8 सब्जियां और अब बारी है हमारे बोनस रूल की जिनको फॉलो करके आप अपने HbA1c को 1 से 2 पॉइंट कम कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना, हर मील में प्लेट का कम से कम 50% हिस्सा नॉन स्टार्ची सब्जियां मतलब लौकी, टिंडा, करेला इन जैसी सब्जियों से होना चाहिए। दूसरा,
खाना हमेशा सब्जी से शुरू करो, फिर रोटी चावल पे जाओ। तीसरा, हर दिन कम से कम 2 से 3 अलग रंग की सब्जी जरूर खाओ। चौथा, सब्जी का जूस बनाकर पीने की अपेक्षा पूरी सब्जियां खाओ, ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि सब्जियों का फाइबर ही शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। और पांचवा, आलू, अरबी और स्वीट कॉर्न को मेन सब्जी के तौर पर कभी मत खाओ। तो अगर आपकी प्लेट में सब्जियां मेन हीरो हैं और रोटी चावल सपोर्टिंग एक्टर है, तो शुगर कंट्रोल करना बहुत आसान बन जाता है। अब आप में से कई लोगों ने बेस्ट डायबिटीज फ्रेंडली प्लेट की थाली की डिमांड की थी कमेंट्स में। देखो, बेस्ट अनाज वाली वीडियो हम पिछले हफ्ते ऑलरेडी देख चुके हैं। आज डायबिटीज फ्रेंडली सब्जियां भी जान ली और अगले हफ्ते मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसी दालें जो शुगर स्पाइक को कम करती हैं और प्रोटीन बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। इन तीनों को मिला दीजिए, सही अनाज, सही सब्जी, सही दाल, बन गई आपकी डायबिटीज फ्रेंडली थाली। तो भाई, अगर डायबिटीज रिवर्स या कंट्रोल करने में रियली इंटरेस्टेड हो तो ये तीनों वीडियोस ध्यान से देख लेना, वरना डायबिटीज बुरा मान जाएगी। अब इसी नोट पर मिलते हैं अगले हफ्ते डायबिटीज फ्रेंडली 6 दालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।